9। आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, उसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट किया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच। ठीक है, ये फिगर बनी हुई है, 2 ट्रायंगल्स है। हमने इसके स्टार्ट में ही इसकी डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो क्या था, ये देखें, सिमिलर फिगर हैव सेम शेप, उनकी शेप जो है वो सेम होगी बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज़, लेकिन उनका जो साइज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, एक है ABE और एक है CED। शेप इनकी सेम है लेकिन इनका साइज़ लाजमी नहीं कि वो ज़रूरी है कि एक जैसा ही हो। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि 2 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, तो ये कौन कौन सी है। एक ट्रायंगल को कह लेते हैं ABE और एक ट्रायंगल है CED। तो इस पर यहाँ पे मैं लिखती हूँ ट्रायंगल, सॉल्व करते हैं इसको। ट्रायंगल ABE सेम ही है ना, जो ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल CED के, तो आ जाएगा ये है सिमिलर का साइन, ट्रायंगल CD और E। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, यानी कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो रेशियो की इक्वल होगी। तो मैं लिखूँगी सो द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी, AB, यहाँ से ये जो x है AB किसके इक्वल है, ये AB, यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे ये DC पे, यानी कि ये देखो ये भी ट्रायंगल भी एक बनी हुई है, ये भी, ये इसके इक्वल है। तो ठीक है, इसको हम इस, यानी कि ये इसके पैरेलल है, तो इसको इस पर डिवाइड किया जाएगा, मेजर AB डिवाइड आ जाएगा मेजर DC, मेजर AB डिवाइड किस पे किया है, मेजर DC। ठीक है, अब यहाँ से देखो कौन कौन सी किसके इक्वल है, AE, अब AE को डिवाइड किया जाएगा EC, यानी कि जितनी ये वाली लाइन है ये पैरेलल लाइन है इस EC के, तो क्या आ जाएगा, मेजर AE डिवाइड मेजर EC। ठीक है, अब इनकी प्लेस पे हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो AB की देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, AB की है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड DC है ना, तो DC की कितनी लिखी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इक्वल AE की कितनी है, AE ये, तो इसकी कितनी लिखी हुई है 7.5 डिवाइड EC की कितनी है 3, तो ये कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू पॉइंट को ख़त्म करना है। अब पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये देखो मैं लिखती हूँ अगर 7.5, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने 0, तो 1 वैल्यू है तो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा 1 0, यानी कि 75 डिवाइड 10। अब ये उसके नीचे जो 3 है मल्टीप्लाई, ये 3 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये डिवाइड होगा था 12 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा 1.2। अब ये देखें ये क्या था, डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हम क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 1/2। अब इस टू को भी पॉइंट को भी ख़त्म करना है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितनी वैल्यूज़ हो उतने 0, यानी कि अब ये क्या हो गया 12/10। अब इनकी कटिंग कर लेनी है, देखो कटिंग होती है तो कटिंग कर लो जी। तो कौन सी टेबल से होगी ये हो जाएगी 12 है ना, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। उसके बाद ये हो जाएगी 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, कितना बच गया 2 और 25 बन गया, तो 5 5 ज़ा 25।
5, ठीक है। अब ये क्या है 15, लिख लो 15 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में ये क्या है 10, ठीक है। इनकी देखो कटिंग होती है, यस, तो ये भी हो जाएगी 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। अब इसकी भी हो जाएगी 5 3 ज़ा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज़ इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 ही आएगा। साथ में अब इनके देखो क्या है सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यही इसका आंसर है। हमने क्या करना था, वैल्यू एक्स की फाइंड आउट करनी थी। दो ये ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, हमने कह दिया कि ए बी ई सिमिलर है सी डी ई के, सो दी रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। इनको डिवाइड किया है, ए बी को डिवाइड किया है सी डी पे और ए ई को डिवाइड किया है ई से पे। इनकी वैल्यूज पुट की, जहाँ से कटिंग की, जिस टेबल्स के साथ होती है, तो एक्स का आंसर क्या आ गया है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जी ये पार्ट नंबर 2 है इसकी भी एक ट्रायंगल बनी हुई है, दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, ठीक है। इस पर भी उसने क्या कहा हुआ है बी सी और डी, ठीक है। ये बी ई का जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है, ई सी की x सेंटीमीटर है, बी एफ जो है 8 सेंटीमीटर है और एफ डी क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब तो पहले आपने ये देखना है, अगर ये देखें मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि अगर हमारे पास एक लाइन जो है वो पैरेलल हो ट्रायंगल की एक लाइन, ये देखो ये पैरेलल है इस लाइन के, अगर ये पैरेलल होगी तो इट डिवाइड्स दी अदर टू साइड्स, हम इसकी जो अदर टू साइड्स है ना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दी सेम रेशो, उसकी सेम रेशो के साथ, यानी कि इसको इस पे डिवाइड किया जा सकता है और ये जो है बी एफ को एफ डी पे डिवाइड किया जा सकता है। सो सिंस ई एफ पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ये ई एफ पैरेलल है किसके सी डी के। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें क्या आ जाएगी, तो फिर ये यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी ई, यानी कि मैयर बी ई को डिवाइड किस पे किया जाएगा, ये ई सी पे। वही हमने यही लिखा ना, लाइन वन पैरेलल टू वन साइड, अगर इसकी लाइन पैरेलल होगी तो हमें इसकी दो अदर साइड्स हैं उनको हम उसकी रेशो को डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल है सी डी के, यानी कि बी ई को डिवाइड किया जाएगा पहले किस पे ई सी पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मैयर बी ई डिवाइड किस पे किया जाएगा ई सी पे, ठीक है। इस इक्वल ऐसे ही बी एफ को डिवाइड किया जाएगा किस पे एफ डी पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैयर बी एफ और डिवाइड मैयर एफ डी, ठीक है। अब इनकी प्लेस पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो देखो इसकी बी ई की कितनी है 6 डिवाइड ई सी की क्या है x, तो x आ गया इज इक्वल टू बी एफ की कितनी लिखी हुई है 8 और एफ डी की कितनी है 3, ठीक है। अब आगे हमारा क्या स्टेप होता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई 3 से करना है, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 3 का क्या होता है 18 और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 18 को डिवाइड कर लो 8 पे, 18 डिवाइड 8 किया तो ये क्या आ गया है 2.25, तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास x इज़ इक्वल 2.25। अब यहाँ पे इनके साथ क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है, ठीक है। पहले हमने इसको कह दिया कि पैरेलल है तो इसकी टू साइड्स पे डिवाइड करते हैं, उनकी वैल्यूज पुट की x का, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया x का 2.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे भी ये देखो दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, एक है सी डी ई और एक है ई एफ जी, इनकी भी वैल्यूज दी हुई है और यहाँ पे भी हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे बता दो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है।
जी देखें, पहले हम क्या लेते हैं कि CED, दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं तो उसको सिमिलर ही क्या लेते हैं, ट्रायंगल CED सिमिलर है किस ट्रायंगल के, EFG के। तो यहाँ पे ये सिमिलर का साइन आ गया, ट्रायंगल EF और G। ठीक है, अब आगे क्या स्टेप है, सो द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। सो द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। अब इनकी रेशियो को जो है हमने वो इक्वल करना है। तो यहाँ पे पहले देखो ये CD किसके इक्वल होगी, ये FG के, यानी कि CD को डिवाइड किया जाएगा FG पे, तो आ जाएगा मैयर CD डिवाइड मैयर FG इक्वल। अब उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ से ये DE, ठीक है, मैयर क्या आ जाएगा DE तो डिवाइड इस पे क्या आ जाएगी, ये EG, यानी कि ये DE को डिवाइड क्या करेगी, ये EG। ठीक है, ये मैयर DE को डिवाइड करना है मैयर EG पे, तो आ जाएगा मैयर EG। अब इनकी प्लेस पे वैल्यूज पुट करनी है जी। तो पहले देखो CD की क्या वैल्यू दी हुई है, x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x डिवाइड FG है, FG की क्या है, FG की है ये 2.1, तो डिवाइड आ गया 2.1 इज इक्वल। अब DE की देखो कितनी है, DE की ये है 2.5 डिवाइड EG की कितनी लिखी हुई है 2.4, तो ये आ जाएगी 2.4। तो अभी इसको हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 2.5 डिवाइड 2.4, ये डिवाइड इस साइड पे आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, क्या लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई करना है इसको 2.1 के साथ, तो ये क्या आ गया है 5.25 को डिवाइड किस पे करना है अब 2.4 पे, तो ये डिवाइड किया 2.4, तो ये क्या आ गया है 2.1875 आया है। तो x का आंसर यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर 5 या 5 से अबव हो तो 1 वाली वैल्यू हम जो है पीछे वाली जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसको उसमें 1 ऐड किया जाता है, यानी कि मैं इसको लिख लूँगी 2.1। ये देखो ये 8 है ना, तो अब आगे वाली वैल्यू क्या है 7 है, यानी 5 या 5 से अबव हो तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 9, 2.19। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ लिखा हुआ है सेंटीमीटर है तीनों के साथ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये एक्स का आंसर क्या आ गया। यहाँ पे भी हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स को लिखा है कि ये सिमिलर है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो इक्वल लिखी है, वैल्यूज़ पुट की है, वैल्यूज पुट करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो इसका आंसर क्या आ गया है x = 2.19 सेंटीमीटर। तो यही हमारा इसका आंसर था।